हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस करके एक और चैनल है, आप चाहो तो इसको भी फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं अगेन अदानी के शेयर्स के बारे में ही। दोस्तों फाइनली अदानी से रिलेटेड जैसे मैंने आप लोगों को बात बोली थी कि आज नहीं तो कल इस प्रकार का खेल हम लोगों को ज़रूर देखने को मिलेगा। तो ये खेल स्टार्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। आज के दिन हम लोगों ने यहाँ पे देखा होगा बहुत सारे अदानी के शेयर्स जो कि हम लोग को लोअर सर्किट में चलते हुए देखने को मिलते थे, आज वो लोअर सर्किट हम लोग को ब्रेक होते हुए देखने को मिला। कुछ स्टॉक्स में ब्रेक हुआ, थोड़ा बहुत उन्होंने खुद को सस्टेन करने की कोशिश की। कुछ स्टॉक ऐसे जो कि लोअर सर्किट खुला ऊपर भागे एंड वापस लोअर सर्किट में क्लोज हो गए। सो जैसे मैंने कहा कि अभी ये जस्ट शुरुआत है। बहुत सारे जो छोटे रिटेल इन्वेस्टर होते हैं, मैं बार बार आप लोगों को ये एग्जांपल मल्टीपल टाइम्स दे चुका हूँ कि कौन से छोटे रिटेल इन्वेस्टर, कौन से कमज़ोर इन्वेस्टर, यस ऐसे इन्वेस्टर जो कि शेयर के प्राइस को देखकर अपने डिसीजंस को बदल लेते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा ट्रैप रहता है। और इससे रिलेटेड मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं, उसमें से फेवरेट एग्जाम्पल मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया है। इस एग्जाम्पल को गांठ बांध ले लेना, अपने दीवारों के ऊपर छाप दे देना, नोट्स बना लेना। कौन सा वाला एग्जाम्पल? यस, जो वेजिटेरियन एंड वो नॉन वेजिटेरियन, राइट। जैसे मैंने आप लोगों को बताया, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ वेज खाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको नॉन वेज भी पसंद होता है। सो आप वेज वालों को बोल देना कि ये लो नॉन वेज खाना खाओ करके, तो वो खाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। आप उनको डिस्काउंट दो 50%, क्या वो खाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। 90% आप बोलोगे फ्री भी दोगे ना, तो भी हम लोग वेजिटेरियन वाले नॉनवेज खाना नहीं खाएंगे। ये एग्जांपल मैं क्यों दे रहा हूँ, इसका क्या संबंध है शेयर मार्केट से? इसका संबंध है दोस्तों, जो मैं बात आप लोगों को बोल रहा हूँ कि आपका डिसीजन एक बार आपने तय कर लिया कि आपको जाना है या नहीं जाना है, कुछ चीज़ करना है या नहीं करना है, ये क्लियर है, 100% ट्रांसपेरेंट है, पानी की तरह एकदम क्लियर है, तो फिर आप अटकोगे नहीं। बट जिसको पता ही नहीं है कि यहाँ पे क्या करना है, वो बार बार शेयर के प्राइस को देखेगी ऊपर जा रहा है, अरे उसके मन में खलबली मच जाती है, बुलबुले बन जाते हैं, अरे ये तो भाग रहा है, अरे ये तो भाग रहा है, अरे भाग रहा है, अरे गाड़ी तो नहीं छूट गई, खरीद लेंगे। ऐसे लोग फंस जाते हैं। मैंने इसके पहले भी आप लोगों को 3-4 दिन से यहाँ पे वीडियोस चल ही रहे अदानी से रिलेटेड, मैंने आपको बताया था ये चीज़ें होने वाली है। और जो लोगों के ऊपर मतलब बोलते हैं ना, ये डिसीजन क्लियर नहीं होता है उनका, वो अटक जाते हैं। आज के दिन भी यही चीज़ हम लोग को देखने को मिले और बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर, इसमें मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, वो अटके होंगे। ऑब्वियसली अभी कोई बोलेगा नहीं, क्योंकि देखा गया तो लोअर सर्किट खुला, भागा, इसलिए खरीद लिए एंड वापस लोअर सर्किट लग गया, तो आप समझ सकते हो कि वो लिटरली यहाँ पे बहुत परेशान होंगे। तो ये बात कोई वैसे तो बोलेगा नहीं। तो चलिए एक एक शेयर को अभी अदानी के आप लोगों के सामने में रखना चाहूँगा, तो हम लोग को एग्जैक्टली पिक्चर पता यहाँ पे चल जाएगी। सो शुरुआत करेंगे एंटरप्राइज के साथ। तो एंटरप्राइज ने तो ज़बरदस्त आज के दिन भी आप देख सकते हो 15% की तेजी, ये भी हम लोग को सर्किट के साथ लगते हुए देखने को मिला था। आप देख सकते हैं, देखिए जैसे यहाँ पे 20% का सर्किट लगा, थोड़ा मैंने मन में ही बोल दिया कि शायद से ये सर्किट से वापस हम लोग को नीचे आते हुए देखने को मिलेगा एंड वैसे ही होते हुए देखने को मिला। आप देख सकते थोड़ा सा नीचे आया, क्योंकि जैसे सर्किट लगेगा, कमजोर इन्वेस्टर जैसे मैंने आप लोगों को बोला ना, जिनका डिसीजन सिर्फ इसी के चलते तय हो जाता है कि चलो ये भाग रहा है, अभी खरीदने का मौका आ गया, उनके लिए वो रीज़न मिल गया, उन्होंने यहाँ पे बाइंग ऑर्डर लगाया होगा, सर्किट है तो वो पेंडिंग में रहा होगा, और जैसे ही सर्किट खुल जाता है, राइट, वापस यहाँ पे क्या हो गया होगा, उनको शेयर्स हायर लेवल पे मिले होंगे एंड उनके पोर्टफोलियो में आज भी वो यहाँ पे टॉप लेवल से 2-3% नीचे ही देखने को यहाँ पे मिल रहे होंगे। मैं अगेन कहना चाहूँगा, प्रॉफिट लॉस ये शेयर मार्केट की पार्ट, मतलब बोलते हैं ना, जर्नी का पार्ट है। बट आपका डिसीजन क्लियर होना चाहिए, जाना है या नहीं जाना है पहले से। जैसे मैंने मेरा डिसीजन ऑलरेडी आप लोगों को क्लियर कट बता के रखा हुआ है हर वीडियो में कि मैं पहले भी अदानी के शेयर्स में नहीं था, क्योंकि मुझे बहुत ओवर वैल्यूड लगते थे, राइट। एंड आज भी अगर देखा गया तो वैसी कुछ चीज़ें, प्लस इसमें तो अभी बहुत सारे एलिगेशंस का तड़का भी लग चुका है। सो इसको अवॉइड करना ही बेहतर रहेगा, ये मैं ऑलरेडी मेरा स्टैंड क्लियर करवा चुका हूँ। सो कल अगर ये 10,000 पे भी पहुँच गया तो भी मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है, क्योंकि मेरा डिसीजन बहुत क्लियर है। जैसे पहला वाला एग्जाम्पल मैंने दिया था वेज नॉन वेज वाला, वैसे ही है। सो अदानी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें, यस मैं तो ऑडियंस बनकर एंजॉय करूँगा। ये भागा तो भी अच्छी बात है, ये गिरा तो भी अच्छी बात है, देख लेंगे क्या होता है। सो एंटरप्राइज तो चलिए ठीक है, 15% की तेजी आज के दिन देखने को मिले, इनकी फ्लैगशिप कंपनी है। तो ये तो जस्ट शुरुआत देखने को मिले। देखिए दोस्तों, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है कि अदानी ग्रुप के ऊपर अभी बहुत सारे मुसीबतों का पहाड़ खड़ा हो चुका है, कि कर्जा, राइट, उसी के साथ साथ उसका रीपेमेंट कैसे करेंगे, राइट, उसी के साथ साथ ये इतने सारे एलिगेशन है, उससे रिलेटेड भी आगे उनको परेशानी यहाँ पे होने वाली है। तो ऐसे बहुत सारे सवाल है।
सो ये जो तेजी है, क्या इसके चलते ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गए? जेन्युइनली खुद को पूछ लेना आप। अगर आप इमोशनली होंगे, डिसीजन ले मतलब जाओगे, तो फिर आप शायद से कुछ अलग आंसर दे दोगे। बट अगर आप न्यूट्रल रह को देखोगे तो आपको पता है इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ सॉल्व नहीं हुई है। हाँ, ज़रूर वो थोड़ा बहुत कोशिश कर रहे हैं कि डेप्ट रीपेमेंट करने, जैसे कि कल उन्होंने प्री पेमेंट से रिलेटेड चीज़ें की थी। बट इनके ऊपर इतना बड़ा कर्जा है, आप लोगों को पता है इतना बड़ा कर्जा, उसमें से उन्होंने बस इतना सा ही पार्ट क्या किया है यहाँ पे, फुलफिल किया है। सो अभी मतलब बोलते हैं ना, पिक्चर बहुत बड़ी बाकी है यहाँ पे, राइट। तो ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही है। सो अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों, शेयर का प्राइस ऊपर जाए या फिर नीचे जाए, इसके चलते डिसीजंस को बदलते रहना मत, वरना यहाँ पे आप ट्रैप हो जाओगे। क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर इसी चीज़ के चलते यहाँ पे अटकता रहता है। आपने ओवरऑल सिचुएशन देखना है, मतलब कर्जे में कोई बहुत बड़ा ऐसा कोई रिस्ट्रक्चर, कोई ऐसा बदलाव हुआ है कि यहाँ पे कुछ पॉजिटिव खबर देखने को मिल रही है जिसके चांसेस ना के बराबर है। कोई केस से रिलेटेड खबर सामने आई है, कोई उन्होंने उनके ऊपर जो आरोप लगाया था उसके खिलाफ इंडरबर्ग के ऊपर कोई एक्शन लिया है, तो फिर जाके आप थोड़ा बहुत विचार कर सकते हैं। बट सिर्फ हरे निशान में भाग रहा है इसीलिए जाओगे तो फिर मुश्किलें यहाँ पे हो सकती है। क्योंकि पास्ट में भी हम लोगों ने कितनी बार ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स में ये एग्जांपल देख चुके हैं। सो एंटरप्राइज ठीक है, आज के दिन यहाँ पे भागा है। पोर्ट एक उनकी सेकंड कंपनी, जो कि एक बहुत ही देखिए पोर्ट एक ऐसी कंपनी है ना, वो बहुत ही शानदार कंपनी है, मैंने कल भी बताया था। बट बाकी में जो अभी पूरे ग्रुप पे जो एलिगेशंस लगे हैं, जो हड़कंप मचा है, इसके चलते ये सुनहरी जो मतलब बोलते हैं ना कंपनी है, उसके भी अभी बैंड बजने वाली है और ऑलरेडी बजते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो इसीलिए यहाँ पे जो लोग पूछ रहे थे सर पोर्ट तो वैसे तो अच्छी है, पी रेशो से लेकर देन मार्केट कैप से लेकर बैलेंस शीट से पीएनएल तक, आई नो आई कंप्लीटली एग्री विथ यू। बट जो बाकी चीज़ जो यहाँ पे चल रही है उसके चलते ये भी नीचे आ जाएगा, ये समझ लेना। मतलब ये जो कंपनीज आपको देखने को मिल रही है, अदानी की कंपनीज है, ये सब एक दूसरे के साथ ऐसे चेन से कनेक्टेड है। और ये पोर्ट है, ये बहुत सुंदर कंपनी है। बट अगर इसको कुछ हुआ, ये गिरा, ये सबको लेके गिरेगा, ये चीज़ समझो आप, राइट। एंड जैसे मैंने कहा एलिगेशन बहुत ही संगीन है, तो ये पॉइंट्स आप लोगों को पता है यहाँ पे होने चाहिए। तो चलिए, आज के दिन पोर्ट भी शुरुआत में बहुत अच्छा किया, एंटरप्राइज अच्छा कर रहा था, उसके बाद वापस प्रॉफिट बुकिंग, ये तो होने ही वाला है, प्लस माइनस यहाँ पे चलने ही वाला है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे विलमार, चलो विलमार तो बहुत दिनों के बाद सर्किट से चेंज होकर, मतलब लोअर सर्किट से चेंज होकर अपर सर्किट में आ गया। इसमें भी बीच में सर्किट तोड़ने की कोशिश हुई थी, आप देख सकते हैं बड़ा माल बेचने की कोशिश यहाँ पे की थी। बट शायद से इतने सारे बायर्स यहाँ पे आ चुके हैं कि पूरा माल यहाँ पे, मतलब आप समझ रहे हो, बेच दिया जा चुका है। सो इसलिए वापस अपर सर्किट लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड अगर आप लोगों को देखना है कि कितने लोग लाइन में खड़े हैं, तो कितने पे प्राइस पे अभी स्टॉक चल रहा है, 398.90 सर्किट लग गया है। तो आप देख सकते हैं, ये देखिए कितना पेंडिंग ऑर्डर है, इतने सारे लोग हम लोग को लाइन में खड़े रहते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो विलमार की भी अगर मैं बात करूँ, देखिए जो बड़ा प्लेयर रहेगा, मान लीजिए ऐसे रफली एग्जाम्पल बोलना चाहूँगा कि अगर उसके पास 5 लाख क्वांटिटीज़ है, तो वो क्या सोचेगा, थोड़े से और यहाँ पे बढ़ने दो, कितना हो गया, 2.25 लाख ही हुए हैं, थोड़े और आएंगे, ये 3 लाख होगा, 4 लाख होगा। अगर कल के दिन भी मान लीजिए अगर अदानी विलमार में सर्किट लगता है, अपर सर्किट, तो ये फिगर देख लेना, ये आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। और जैसे ही ये 5 लाख पे जाएगा, ये 5 लाख मैंने रफ एग्जांपल दिया है समझाने के लिए, जिसके पास बड़ी क्वांटिटी होगी वो क्या बोलेगा, हाँ 5 लाख आ गए, 5,20,000 हो गए, चलो रेडी, अभी यहाँ पे इसको डंप कर लेते हैं। एंड यही चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सेम चीज़ें आज के दिन हम लोग को ये अदानी पावर में देखने को मिला। अदानी पावर आप देख सकते हैं शुरुआत लोअर सर्किट के साथ ही थी, देन सडनली इसको उठाने की कोशिश की, वापस पटक दिया गया, वापस उठाने की कोशिश की, वापस पटक दिया गया। कितना हलचल चल रहा है आप देखिए। इसलिए मैंने कहा कि रिटेल इन्वेस्टर इसको बेटर रहेगा अवॉइड करेंगे। तो अदानी के जितने भी शेयर्स है, ये एक सेंसिबल मतलब पार्ट है, राइट। मतलब इसमें यूजुअली देखा गया ना, पैसा बनना ये लक का खेल बन चुका है, राइट। अगर आपका लक अच्छा है तो आपका पैसा बन जाएगा, एंड अगर लक खराब है तो ये देखिए यहाँ से स्टॉक, लक खराब मतलब क्या कि अगर आप ऐसे ही ट्राई करने जा रहे हो तो ऐसे ही आप देख सकते हैं टॉप लेवल से किसी ने वापस माल बड़ा बेच दिया, नीचे आ गया। एंड उसके बाद अगर आप देखोगे अभी अदानी पावर में कितने लोग लाइन पे खड़े, देखिए मतलब सेल क्वांटिटीज देखिए, 10,21,000 अभी ये यहाँ पे जिस भाव पे यहाँ पे मिल रहा है उसी भाव पे बेचने के लिए रेडी। आज ऐसे कितने लोग रहेंगे जिन्होंने खरीदा होगा और इसी भाव पे वापस वो बेचने के लिए भी सोच रहे होंगे। सो ये चीज़ नहीं करनी है दोस्तों। ऐसा अगर आप मतलब बोलते हैं ना कंफ्यूजिंग माइंड सेट रहेगा ना, तो शेयर मार्केट में लंबी पारी नहीं खेल पाओगे, राइट। तो इसीलिए पहले ही मैंने बताया कि आपका स्टैंड बहुत क्लियर होना चाहिए। आपको लगता है क्या कि सर मुझे लगता है कि अदानी कमबैक करेगा, मुझे लगता है अच्छा ही है, कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप इतने कॉन्फिडेंट हो तो दैट्स इट, तो फिर आपको इन चीज़ों से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, फिर आप बाय करके बैठ जाओ।
राइट। एंड अगर आपको लगता है कि नहीं ऐसा कुछ होने वाला है तो यहाँ पे कितनी भी तेजी आ जाए, कितने भी सर्किट लगे तो भी नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, राइट। अभी इतना एक्सप्लेन मैं कर चुका हूँ, अभी आप लोगों को अब तक तो पता चल चुका है। चलिए बाकी के स्टॉक्स भी फटाफट फॉर्मेलिटीज के साथ देख लेते हैं। ट्रांसमिशन भी देखिए, शुरुआत यहाँ पे गैप डाउन देखने को मिला, देन जबरदस्त तेजी देखने को मिली, देन अगेन सर्किट मतलब ब्रेक यहाँ पे होते हुए देखने को मिला, बहुत सारा खेल चलते हुए देखने को मिल रहा है। अदानी ग्रीन में भी वही चीज़ देखने को मिली, शुरुआत बहुत ही जबरदस्त एंड देन उसके बाद वापस सर्किट अदानी ग्रीन की तो हालत सबसे ज़्यादा खराब हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाले। इनके पास प्रॉपरली असेट्स भी हम लोग को देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है, इनके ऊपर तो बहुत सारा कर्जा भी है, बॉन्ड्स भी हम लोग को इनके इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ही लोअर लेवल पे ट्रेड करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। देन अगर बात करें टोटल गैस की भी हालत वैसी हम लोग को देखने को मिल रही है। यहाँ पे तो मतलब कोशिश भी नहीं की गई कि यहाँ पे एग्जैक्टली क्या चल रहा है, शायद से जैसे मैंने आप लोगों को एग्जांपल बताया उसी हिसाब से कभी ना कभी इसको भी यहाँ पे थोड़ा बहुत लिफ्ट यहाँ पे जरूर किया जाएगा एंड वापस ये पंप टम्प जैसी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाएगी, क्योंकि बड़े बड़े प्लेयर्स भी यहाँ पे फंसे हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। एंड वो निकलने के लिए रिटेल इन्वेस्टर का ही इस्तेमाल करेंगे। मैं आपको एक और पॉइंट बोल देता हूँ, इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लेना कि अभी अदानी के शेयर्स में शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप पब्लिक हिस्सेदारी देखना शुरू कीजिए। यस, मतलब जैसे क्वार्टरली रिवाइज होगी अभी धीमे धीमे करके पब्लिक बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, राइट। तो मतलब एक ऑब्जर्व कर लेना, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि ये जो प्लस माइनस का खेल चल रहा है ना, अगर आप देखोगे देखिए ऊपर से शेयर नीचे आ रहा है, या फिर अगर आप पावर को देखेंगे ये माल ये जो बेचा जा रहा है ना ये पब्लिक ही खरीदता है, यहाँ पे कोई म्यूचुअल फंड तो है नहीं, राइट। वो तो पहले से ही दूर थे। बाकी इंस्टीट्यूशनल्स भी जो रहेंगे वो भी समझदार है, उनको पता है कि ऐसी सिचुएशन में क्या करना है। तो अल्टीमेटली कौन आ रहा है खरीदने के लिए? यूजुअली छोटे रिटेल इन्वेस्टर ही यहाँ पे रहते हैं जो कि इमोशनल होकर इन स्टॉक्स को पकड़ने की कोशिश यहाँ पे करते हैं। सो उनको मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, संभल कर रहना चाहिए। बाकी के स्टॉक्स भी आप देख सकते हो ठीक ठाक ही परफॉर्मेंस कर रहे हैं, अंबुजा सीमेंट्स भी हम लोग को ठीक ही परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिल रहा है। और जैसे मैंने कहा ये सारे कंपनीज अगर हम लोग देखेंगे अभी ये जितने भी अदानी के शेयर्स है जितने भी ये यस एक दूसरे के साथ चेन के साथ घिरे हुए हैं। सो ये सवाल बिल्कुल मत पूछना सर अंबुजा सीमेंट तो बहुत अच्छा है, पोर्ट तो बहुत अच्छा है, क्या वहाँ पे जाए? अगर इधर कुछ हुआ इन बाकी कंपनीज में ये गोल्डन कंपनीज को भी ले डूबेंगे, राइट। इतना मतलब हम लोगों को ये सारी चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल रही है, तो ये पॉइंट आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए। सो ओवरऑल अगर देखा गया तो जैसे मैंने कहा कि खेल अभी असली खेल अभी शुरू हो चुका है, कि कभी ना कभी ये सर्किट हम लोग को नीचे जाते हुए देखने को मिलेगा, ये कभी ना कभी तो खुलेगा करके। मैं पर्सनली ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये सर्किट खुलेंगे और 2-3 दिन उसको ऊपर लेके जाएंगे, फिर धीमे धीमे आपको पता ही है सर्किट में खरीदने के लिए रिटेल इन्वेस्टर की भीड़ और भी ज़्यादा आएगी करके। बट ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि अभी जैसे माल जो बेचना चाहते हैं उन्होंने तुरंत ही बेच दिया है। सो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें आपको और भी आगे भी देखने को मिलने वाली है। आप आगे मतलब कैसे, ये हमेशा आप कोई भी ऐसा स्टॉक देखते हो ना जो ऐसे टॉप लेवल से 50-60% ऐसा क्रैश हुआ है, इसमें ये चीज़ें हमेशा होती है। जैसे कि एक फेमस स्टॉक भी है जिसका नाम है येस बैंक। देखिए मैं अदानी ग्रुप को येस बैंक से बिल्कुल कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको एक साइकोलॉजी बता रहा हूँ कि पैटर्न कैसा चलता है। आप देख रहे हो ये देखिए, जब यहाँ से स्टॉक 400 से सीधा 200 के नीचे गया 50% 60% क्रैश, एक ही दिन में दनादन टूट गए। ये भी इंडेक्स वाला स्टॉक था, कोई सर्किट नहीं, ये एंड DHFL। फिर आप देख रहे हो उसके बाद क्या हो रहा है, कमबैक। ये देखिए ये कमबैक किसके लिए? बड़े प्लेयर्स को एग्जिट करवाने के लिए। एंड रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे आ गए क्योंकि वो इमोशनल होते हैं, भाग रहा है 200 का 20, 230, 250, 260, 70, 80, अभी तो ये पक्का 400 ही जाएगा, खरीद लिया, इतना एवरेज कर लिया, फिर बाद में एक ही टाइम पे क्या कर लिया, डंप कर लिया। तो इसीलिए ये कौन फंसते हैं यहाँ पे, जो मैंने एग्जांपल बोला ना कि वेज एंड नॉन वेज, उनको क्लियर ही नहीं होता है कि हमें कौन से साइड पे जाना है। जिसको पहले से ही क्लियर है कि चले मुझे नोशनल लॉस हो गया कि चलो मेरी गाड़ी छूट भी गई तो भी चलेगा, उनको ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। बट ये जो बोलते हैं ना सिर्फ तेज़ी देखकर अपने डिसीजंस को मॉडिफाई करते रहते, दैट्स इट। ऐसे लोग यहाँ पे मतलब अटकने के चांसेस रहते हैं। एंड मैं आज भी बताऊंगा कि आने वाले समय में भी बहुत सारे लोग ऐसे फंसने वाले। क्यों? क्योंकि स्टॉक अगर कभी सर्किट वापस सर्किट ऐसे 3 दिन भी अगर हुआ ना, आ जाएगी भीड़, पक्का आ जाएगी। ये आप चाहो तो ऑब्जर्व कर लेना। ये सारी चीज़ें दोस्तों सीखने को मिलती है, ज़बरदस्त बात है, आपको किसी किताब में नहीं मिलेगी। आपने जितने भी किताब पढ़ लिए होंगे, आपने कितने भी फाइनेंशियली डिग्रीज हासिल कर ली होंगी, ये जो प्रैक्टिकल नॉलेज है इसको मतलब बोलते हैं ना गार्ड बांध लेना, नोट करवा के रख लेना, आपको भविष्य में ये बहुत सारी चीज़ें याद आएंगी जो आज आप यहाँ पे सीख रहे हो। सो आशा करता हूं दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे मैंने आप लोगों के सामने रख दिए। ऑलरेडी मैंने 2 से 3 दिन पहले ही इससे रिलेटेड सारी वार्निंग आपको दी थी कि यही चीज़ें आगे भी भविष्य में होने वाली है। कभी ऐसा भी होगा 2-3 दिन का गैप लेकर चलेगा, बट यही चीज़ें चलने वाली। मैंने आपको क्लियर कट बोला है, जब तक इन सवालों के जवाब नहीं मिलता है जो हिंडनबर्ग ने इतने बड़े आरोप लगाए हैं अदानी ग्रुप के ऊपर, तब तक यहाँ पे बड़ा इन्वेस्टमेंट आना बहुत ही मुश्किल है, राइट। एंड तब तक एज ए नॉर्मल इन्वेस्टर आपने भी विचार करना चाहिए कि इसमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यस तेज़ी इंपॉर्टेंट है, तेज़ी टिकना इंपॉर्टेंट है। अगर वापस कल कुछ हुआ
तो वापस ये स्टॉक्स लोअर सर्किट के ऊपर लोअर सर्किट मारेंगे। तो ये पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए। रिटेल इन्वेस्टर का पैसा प्रोटेक्ट रहना चाहिए, बस मेरी ये एक ही ख्वाहिश है। बाकी पैसा आपका है तो डिसीजन भी आप ही का होना चाहिए। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।